घर रहे सुरक्षित रहे। नमस्कार, मैं शिवान शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने आपके शहर सहारनपुर की खास खबरों के साथ। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये कहावत उन लोगों पर बिल्कुल सही बैठती है जो पुलिस प्रशासन के बार बार समझाने पर भी बाज नहीं आ रहे हैं। वे लगातार लॉकडाउन का उल्लंघन किए जा रहे हैं। ऐसे एक मामला सामने आया है थाना देवबंद के मोहल्ला पठानपुरा का, जहां लोगों को लॉकडाउन का पालन कराने के दौरान पुलिस कर्मियों से अभद्र व्यवहार किया गया, जिसके बारे में एसएसपी ने जानकारी दी। आइए सुनते हैं। बीती रात जो है गश्त के दौरान एक सिपाही एक होमगार्ड के द्वारा लॉकडाउन एनफोर्समेंट है तो हॉटस्पॉट में गश्त किया जा रहा था। उसी समय वहाँ पे किसी मोहल्ले में एक सभासद और उसके बेटे ने भीड़ लगाते हुए देखा। उनको कांस्टेबल और होमगार्ड ने वार्न किया कि आप अपने घर के अंदर रहें और लॉकडाउन का पालन करें। फिर 1 घंटे बाद फिर उसी गली में गश्त करते हुए देखा गया, फिर वहीं पे भीड़ लग रही थी, उसमें टोका टाकी किया गया। उसी दौरान सिपाही की और होमगार्ड के साथ बदतमीज़ी किया गया और उनकी गाड़ी वाड़ी छीनने की प्रयास किया है और उनके साथ मारपीट किया है। इस सूचना पे पुलिस वहाँ मौके पर पर्याप्त फोर्स के साथ पहुंची और 2 होमगार्ड और कांस्टेबल को रेस्क्यू किया है और जो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया जा रहा है। गंभीर धाराओं में हम लोगों ने FIR लिखा है। FIR के आधार पर वीडियो हम लोगों के जो मिला है उसके आधार पर हम लोग जांच आगे बढ़ा रहे हैं। जो भी लॉकडाउन का उल्लंघन किया हो, जो पुलिस कर्मचारियों के ऊपर अत्याचार किया हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खून की मुकम्मल जरूरत के लिए फिर आगे आया डेरा सच्चा सौदा। रक्तदान कैंप लगाकर मनाया विश्व थैलेसीमिया दिवस। यूं तो डेरा सच्चा सौदा अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए पहले से ही प्रसिद्ध है, लेकिन आज फिर उनके द्वारा एक और सराहनीय कदम उठाया गया। जी हां, थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को किसी भी तरह की खून की कमी ना आए, जिसके चलते डेरा सच्चा सौदा सहारनपुर की साध संगत द्वारा ब्लड जिम्मेदार शशि इंसा और राहुल इंसा के नेतृत्व में रक्तदान कैंप लगाकर शहर के सिटी ब्लड बैंक में 18 यूनिट, बालाजी ब्लड बैंक में 35 यूनिट और जिला चिकित्सालय में 1 यूनिट, तीनों ब्लड बैंकों में कुल 54 यूनिट रक्तदान किया गया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेल हादसे में 16 प्रवासी मजदूरों की मौत पर श्रमिक कल्याण परिषद ने मांगा मृतकों के लिए न्याय। महाराष्ट्र औरंगाबाद में थकान के बाद रेलवे ट्रैक पर सो रहे 19 प्रवासी मजदूर श्रमिकों को मालगाड़ी ने कुचल दिया, जिनमें से 16 श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसका गहरा दुख प्रकट करते हुए श्रमिक कल्याण परिषद के अध्यक्ष श्रम बोर्ड के सदस्य संजय चोपड़ा ने श्रमिक मजदूरों के परिजनों को अपनी संवेदनाओं के साथ मां गंगा के समीप मौन धारण कर मालगाड़ी के चपेट में आए ज्ञात अज्ञात प्रवासी श्रमिक मजदूरों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और प्रशासन से मृतक श्रमिकों के परिजनों को कम से कम 25-25 लाख रुपए की सहायता राशि देने की मांग की। देखिए, आज मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना के साथ हमने मौन धारण करके तमाम उन श्रमिकों को जो रात को रेल लाइन के किनारे आराम फरमा रहे थे, आराम कर रहे थे, उनको ये नहीं पता था कि वो सुस्ता रहे हैं, आराम कर रहे हैं और मालगाड़ी ने जिस प्रकार से उनको रोक दिया और उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई। तो आज माँ गंगा से विशेष पूजा अर्चना करके माँ गंगा से हमने ये कामना की है कि माँ गंगा उनको सद्गति दे, माँ गंगा उनको अपने चरणों में स्थान दे। साथ ही हमारा आपके माध्यम से मांग है वहाँ की राज्य सरकार से कि वहाँ की राज्य सरकार ने जो 5-5 लाख रुपए की जो घोषणा की है उनके परिजनों को देने की, 5 लाख रुपए पर्याप्त नहीं है। कम से कम 25-25 लाख की उनको सहायता। जानकारी मिलने पर यमुनानगर से आए 3 युवकों की जांच करने पहुंची कोरोना सर्वेलांस टीम। प्रशासन द्वारा बार बार अपील करने के बाद भी कुछ लोग कोरोना की लड़ाई में सहयोग करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। ऐसा एक मामला सामने आया है दिल्ली रोड स्थित पहाड़पुर इलाके का, जहां पिछले 2 महीने से यमुनानगर प्लाई बोर्ड की फैक्ट्री में रुके 3 युवक हाल ही में घर पहुंचे, जिनकी सूचना मलीपुर रोड स्थित रामनगर चौकी प्रभारी के माध्यम से कोरोना कंट्रोल रूम पर दी गई। सूचना मिलने पर कोरोना सर्विलांस टीम संबंधित चौकी की पुलिस के साथ युवक के मकान पर पहुंचे, जहां जांच के बाद तीनों युवक ठीक पाए गए। टीम ने उन्हें एहतियातन स्वास्थ्य परीक्षण हेतु जिला चिकित्सालय जाने एवं आगामी 14 दिन तक होम क्वारंटाइन की सलाह दी।
इस समय पुलिस कर्मियों द्वारा किए गए सराहनीय कार्य की चारों तरफ प्रशंसा की जा रही है, लेकिन इस दौरान पुलिस का उद्दंड रूप भी सामने आया है। देखिए। जी हां, जिले के थाना नकुड़ क्षेत्र के कस्बा मेटा में लॉकडाउन के दौरान प्रशासन द्वारा सुबह के समय दी गई छूट में फल बेचकर घर वापस आ रहे फल विक्रेता की पुलिस ने जमकर पिटाई कर दी। आपको बता दें, मोहल्ला किला निवासी आफ्ताब उर्फ पप्पन फल बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है, जो कि 6 मई को दिन में करीब 12 बजे फल बेचने के बाद अपने घर लौट रहा था। तभी पुलिस की गाड़ी उसके पास आकर रुकी व पुलिस ने फल विक्रेता को रोककर उसकी लाठी से जमकर पिटाई कर दी। पिटाई से घायल युवक ने घर पहुंचकर परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दी। इस समय युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। कोरोना महामारी के चलते जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए बाबा राम रहीम से प्रेरित होकर लोग आए आगे। आपको बता दें कि सीतापुरी में आईपीटी में भर्ती कोरोना मरीजों व जरूरतमंद लोगों को प्रतिदिन यहां से 250 से 300 पैकेट भोजन बनाकर बांटा जा रहा है। अधिकारियों ने भी यहां आकर जांच भी की है। लोगों द्वारा किया गया यह कार्य सराहनीय है। इस सेवा में मुख्य रूप से सत्येंद्र कुमार, मांगेराम, संदीप, प्रदीप आदि तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। सहारनपुर पुलिस ने दबोचा एक शातिर वांछित अभियुक्त। थाना बड़गांव के थाना अध्यक्ष संजीव कुमार एसआई ने अपनी टीम के साथ मिलकर 5 मई को हुई हत्या के संबंध में मुकदमा दर्ज कर वांछित अभियुक्त माजिद पुत्र आस मोहम्मद निवासी ग्राम नूना बाड़ी को एक अवैध तमंचा 315 बोर में कारतूस बरामद कर जेल भेज दिया है। उद्योगों को लेकर इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने फिर उठाई कुछ मांगे। आईआईए चैप्टर चेयरमैन रविंद्र बिगलानी ने संस्था के केंद्रीय कार्यालय द्वारा जारी कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम वर्ग के उद्योग के लिए विशेष पैकेज का प्रस्ताव प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और एमएसएमई मंत्री भारत सरकार को प्रेषित किया, जिसमें उन्होंने बैंकिंग, वेतन, आपूर्ति श्रृंखला, परिवहन, निर्यात, मजदूरी, जीएसटी कर व एमएसएमई के भुगतान में देरी के संबंध में बदलाव लाने की विशेष मांग की है। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आपके शहर की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।